जब बच्चा ही अगर कमज़ोर होगा तो फिर आगे वो क्या देगा आपको। तो हमें बच्चा एक अच्छा बनाना है, ये बच्चा है तो इसको जितना न्यूट्रिशन और जितनी अच्छी आपको इसको इन्वायरमेंट देंगे तो इतने उतना ही अच्छा ये फील्ड में जाएगा। बेसिकली तो जो शिमला मिर्च है ये साउथ अमेरिका में इसका जन्म हुआ है, लेकिन वहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा इसको यहाँ लाया गया। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किसान न्यूज़ एक बार फिर आप लोगों के बीच। और आज जो है हम वीडियो करने वाले हैं शिमला मिर्च के ऊपर, क्योंकि शिमला मिर्च का सीज़न शुरू होने जा रहा है। प्लांटेशन जो है वो कई जगह लग चुकी है और कई जगह लगने वाली है। तो किस तरह से प्लांटेशन होनी चाहिए, क्या तैयारियां उसके लिए करनी चाहिए और क्या ज़रूरी रहती है, इन बातों को लेकर आज नौनी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर देवेंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं, जो हमें जानकारी देंगे इस विषय पर और बताएंगे कि जिस तरह से इस दफ़ा सूखा चल रहा है, बारिश जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से नहीं हुई है और ऐसे में जो है मुझे लगता है शिमला मिर्च में भी पानी को लेकर समस्याएँ बहुत सी आने वाली है। तो इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ आज डॉक्टर साहब बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। धन्यवाद जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि इन्होंने बताया कि शिमला मिर्च लगाने का टाइम है, कई लोगों ने लगा चुके, कई ने लगाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च इसको क्यों कहते हैं। बेसिकली तो जो शिमला मिर्च है ये साउथ अमेरिका में इसका जन्म हुआ है, लेकिन वहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा इसको यहाँ लाया गया। अब क्यों इसको शिमला, ऐसे तो इसको कैप्सिकम बोलते हैं या बेल पेपर बोलते हैं, लेकिन इसको शिमला मिर्च हम हिंदुस्तान में इसको शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं। तो जब ब्रिटिश बाहर से इसको लाए और जब इसको शिमला हिल्स, कालका से ऊपर जितना आपका एरिया था उसको शिमला हिल्स कहा जाता था, यहाँ पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब इसकी पैदावार इन हिल्स में हुई। और जब यहाँ से माल नीचे को जाता था तो प्लेन वाले लोग कहते थे कि शिमला से मिर्च आ गई, तो बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम शिमला मिर्च पड़ गया। अब पॉपुलैरिटी हिमाचल को मिली, हिमाचल को मिली। अभी भी एक फसल है जो हमारे शिमला के नाम पे है जी, और जो हमारी फसल नहीं है, जबकि साउथ अमेरिका से आई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मेरी भी ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है शिमला मिर्च क्यों इसका नाम पड़ा, काफी अच्छी जानकारी। जी सर, अब आना है हमें कि हमने शिमला मिर्च की सबसे अच्छी पैदावार कैसे लेनी है। तो सबसे पहली बात आती है कि नर्सरी कैसे उगानी है। तो आमतौर पे हम मिट्टी में नर्सरी उगाते हैं और जिसमें कमर तोड़ रोग और कई रोगों का, और ज़्यादातर आपकी जो शिमला मिर्च की पौध होती है वो छोटी बड़ी रह जाती है। तो सबसे पहले जो अगर आप मिट्टी में बाहर लगा रहे हैं तो आपका जो बेड है वो 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, यानी कि 10 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा, और कम से कम ज़मीन से आधा फुट ऊपर होना चाहिए। जनरली हम कई लोग बेड को नीचे बनाते हैं तो उसमें हमारे कमर तोड़ रोग का ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले इसका बेड ऊपर को बनाएं और हमेशा नर्सरी एक जगह पे एक बार ही लगानी है, और अगर उस जगह पे आपने दोबारा नर्सरी लगानी है तो आपको तीसरे साल लगानी है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा रहेगा, कई लोग घर की छतों पर भी लगाते हैं, तो वो कितना बेहतर है? जी, वो भी बढ़िया है। घर की छतों पे आप ईंटों के साथ, मिट्टी के साथ नर्सरी लगाते हैं तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। और क्योंकि शिमला मिर्च की नर्सरी हमें सर्दियों में बोनी पड़ती है ताकि हम मार्च या अप्रैल में इसकी बाहर ट्रांसप्लांटिंग कर सके, तो उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ठंड से जल्दी उगाने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जिससे गर्मी अंदर बरकरार रहती है। और ऐसी जगह आप चूज़ करें जहाँ पे धूप अच्छी लगती हो। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे छत पे बात आई या मिट्टी में बात आई, आजकल प्रोपेगेशन ट्रेस जिसमें हम मीडिया बना के, जिसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट को बना के हम नर्सरी की पैदावार करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये नर्सरी बनी है। और ये प्रो ट्रे, और सबसे बड़ी बात है इस प्रो ट्रे को आप कभी भी कहीं भी ले जाओ, और कहीं भी ले जाने की वजह से क्या होता है कि जैसे लोग छतों पे लगाते थे तो उसमें क्या होता था कि अब आपको उखाड़नी तो पड़ती है, हर जगह छत भी किसके पास इतने होते हैं, लेकिन ये प्रोपेगेशन ट्रे आपको बहुत सस्ती मिलती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर पौधा के लिए अलग से एक खाना बना हुआ है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। और दूसरा जो कोकोपीट लगता है, ये मीडिया सॉइल हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो जितनी भी कमर तोड़ या बीमारियां आती है वो नहीं आती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि अगर ये निकलता है जब इसका प्लांट, तो बड़े आराम से इसका प्लांट जब आपने बाहर लगाना है, जड़ भी नहीं टूटती है और ये आराम से बाहर आ जाता है। देखिए, अब इस पौधे को आप लगाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जड़ें इसमें बनी है। ठीक है जी। और अब ये जड़ें भी इसकी नहीं टूटी। आप इस नर्सरी को, जैसे अभी हम खड़े हैं, पूरी धूप में भी खेतों में लगा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें पहले ही नमी है और जड़ का मिट्टी के साथ कहीं भी कांटेक्ट नहीं आ रहा है। तो जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि शाम को धूप जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपने नर्सरी बाहर लगानी है, नहीं तो पौधे मर जाएंगे, क्योंकि नंगी जड़ें जब गर्म ज़मीन से टच होती है तो नेचुरली पौधे को फ़र्क पड़ता है। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जड़ नहीं टूटेगी, पौधा लुढ़केगा नहीं, जैसा आपका 2-3 दिन पौधा बेचारा क्योंकि जड़ें उसकी टूट जाती है उसकी वजह से वो गिर जाता है ज़मीन के ऊपर, तो ये समस्या नहीं आएगी आपकी। तो मैं सभी किसान भाइयों से चाहूँगा कि कोशिश करें कि इस प्रोपेगेशन ट्रेस का यूज़ करें। और ये प्रोपेगेशन ट्रे प्लास्टिक की आती है, 2-3 साल अगर आप इसको हैंडल करें तो आराम से चलती है और बिल्कुल हेल्दी नर्सरी आपको इसमें मिलती है। और जितनी बीमारियां आपको नर्सरी में आती है, देखिए जब बच्चा ही अगर कमज़ोर होगा तो फिर आगे वो क्या देगा आपको, तो हमें बच्चा एक अच्छा बनाना है, ये बच्चा है तो इसको जितना न्यूट्रिशन और जितनी अच्छी आपको इसको एनवायरनमेंट देंगे तो इतने उतना ही अच्छा ये फील्ड में जाएगा। दूसरा, उसके बाद मैं चाहूँगा, हम लोग सभी लोग किसान भाई जानते हैं कि कैसे खेतों में बाहर नर्सरी लगानी है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चाहूँगा, जैसे आजकल सूखा भी पड़ा है, पानी की बहुत कमी हो चुकी है, मैक्सिमम लोग जो फ्लड इरिगेशन करते थे वो नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी इतना नहीं है, कूलें जितनी थी वो आधी घट चुकी है। तो जैसे आप इस खेत में हम खड़े हैं, हमने इसी में ही नर्सरी बनाई थी और आप देख रहे हैं नीचे ये मल्च के ऊपर शिमला मिर्च के लिए जो रिकमेंडेड है वो सिल्वर मल्च है, यानी कि ऊपर को इसमें सिल्वर होता है और नीचे इसमें ब्लैक होता है, और साथ में हमने इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है जिसमें बूंद बूंद करके सिंचाई होती है। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे आजकल सूखा पड़ा है, सूखा पड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि पानी की कमी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इनको दिखाना चाहूँगा, ये सामने ऊपर आप टैंक देख रहे हैं और इस खेत की जो हाइट है मुश्किल से 10 फुट का फ़र्क है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं ये जो ड्रिप इरिगेशन इसमें चलता है, हमने इसमें कोई भी मोटर नहीं लगा रखी है और सिंपल पीछे एक पाइप लगा है और आगे आपके ड्रिपर्स लगे हैं, और इससे हम सुबह इसको ऑन करते हैं एक आधा घंटा और ये बूंद बूंद करके हर पौधे को सिंचाई देता है। और देखिए सबसे ज़्यादा हमें आज की डेट में जो कहते हैं कि हमने किसानों की आय बढ़ानी है, तो सबसे ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटानी है। अब आप देखिए खेत में जब आप सुबह कप से पानी देते हैं तो आपको एक हफ्ते सुबह रोज़ उठ के पानी देता है, कितनी लेबर इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। और ये मल्च के ऊपर आपने लगाया, नीचे ड्रिप लगाया, सिर्फ एक चाबी खोलनी है आपको और उसके बाद आपका ड्रिप सिस्टम चालू हो जाएगा और आपने बंद करना है, ठीक है। पानी की बचत हुई, पानी बर्बाद नहीं हुआ, ऊपर से जो मल्च लगी है ये पानी को धूप से उड़ने नहीं देती है। तो कोकोपीट का एक फायदा डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये भी है कि जैसे ड्राई सीजन चल रहा है, पानी की दिक्कत रहेगी, तो ये कोकोपीट भी जो है मॉइस्चर बना के रखता है। कोकोपीट जो है अपने से 5 गुना अधिक तक पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। तो ये भी आपको नमी को मेंटेन, में हम इसको नारियल का जो बाहर का छिलका होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका ये बनता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब दूसरी समस्या जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि सीजन जैसे अब फसल खेतों में लग रही है, जैसा कि हम खेत में भी देख पा रहे हैं, हाँ जी। तो क्या दिक्कत आती है कि कीटे लग जाती है, वो पत्तियां काटती हैं, इस तरह की टिड्डा एक तरह का होता है, वो उससे कैसे बचा जा सकता है? और इसके अलावा आपने जैसे मॉइस्चर के बारे में तो आपने जानकारी दे ही दी है, कोई और सॉल्यूशन भी अगर आप इसमें रखते हैं तो वो भी आप बताएं। देखिए जैसे आपने कहा कि शुरू में जब हम पौध को लगाते हैं तो एक कीड़ा आता है जो पौधे को नीचे से ही काट जाता है, और जनरली ये प्रॉब्लम खेतों में लोगों के आती है, लेकिन आप इस कीड़े को ढूंढ भी सकते हैं। ये रात को काटता है और कई पौधे काट जाता है रात को, लास्ट में एक पौधे को एक खींच के ज़मीन के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। अगर आप उसको वहाँ से निकालें तो आपको कीड़ा भी मिल जाएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर आपको लगे कि अब मुझे दवाई का प्रयोग करना ही है, तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम की एक कीटनाशक दवाई आती है, उसका 2 ml प्रति लीटर यानी कि 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लाके आपको इसको ड्रेंचिंग देना पड़ेगा, तो इस कीड़े की रोकथाम हो जाती है। जैसे आपने कहा टिड्डे की बात है, तो अपने जितने भी आपका एरिया है उसको साफ सफाई रखें, क्योंकि उसी में वो छुपते हैं और उसी से वापस आपकी ज़मीन पे आते हैं। तो उनका अटैक इसलिए होता है क्योंकि आपने किनारे अपने या दीवारें जो खेत की लगी है उसमें घास है, उसको सफाई करें। डॉक्टर स्प्रे शेड्यूल किस तरह का रहना चाहिए और किस तरह के विटामिन देने चाहिए ताकि प्लांट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके? देखिए खास तौर पे जिस तरह का गर्मियों का सीजन है तो ऐसे में वो कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा है तो हमारी रिकमेंडेशन है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं कि 19-19-19 का सोल्यूशन आता है NPK का, जो सॉल्युबल खाद है,
उसको आपको ड्रिप के थ्रू देना होता है। अदरवाइज जो रिकमेंडेड हमारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं कि कितना खाद कैन या यूरिया या हमने फास्फोरस या पोटाश कितना देना है, उसी मात्रा में आप दे सकते हैं जो नॉर्मल किसान आदमी है। और जो ड्रिप के थ्रू देना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ एक टैंक में पीछे घोलना है और ड्रिप के थ्रू आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो जैसे गर्मियों का सीज़न है तो इस टाइम पे आप किसी भी फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशक की स्प्रे ना करें, क्योंकि जितना मौसम सूखा होगा तो कोई बीमारियां नहीं आएगी। कीड़े का प्रकोप ज़रूर रह सकता है, वो भी देख के आप स्प्रे कर सकते हैं, या कोशिश करें, हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पर पूछ के कि मुझे स्प्रे करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर भी डॉक्टर साहब शेयर कर देते हैं। मुझे इस टाइम याद नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा, आपके थ्रू ही आ जाएगा। तो उसके नॉर्मली हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद अब जैसे आएगा आगे बरसात का मौसम आएगा। बरसात जैसे ही बरसात शुरू होगी वैसे ही बीमारियां शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने खेत की साफ सफाई रखनी है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम एक गलती करते हैं कि कोई भी चीज़ जो सड़ जाती है या पत्ता जो आपने तोड़ा है, पत्ता जो आपने नीचे से काटा है, उसको हम खेत से बाहर नहीं ले जाते हैं, उसको खेत में जनरली वहीं रख देते हैं किसान भाई। उससे क्या होता है कि वो ज़मीन की टच में आ गया, अब वो पत्ता सड़ना शुरू हो गया। जो बीमारी आपकी शिमला मिर्च में आनी थी वो पत्ते में आपके नीचे ज़मीन पे आ गई है। तो जब वो सड़ेगा तो अल्टीमेटली आपके पौधे के ऊपर बीमारी आ जाएगी। और जनरली जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि अब जो थोड़ा नदी वाले एरिया है वहाँ पे एक सूखने रोग का दिक्कत आती है, जो एक बैक्टीरियल वेल्ट यहाँ पे आती है, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि एक तो जैसे हमने यहाँ पे ऊंचे बेड बना रखे हैं, ऐसे ऊंचे बेड बनाने की कोशिश करें। ऊंचे बेड पे ये कम आती है, लेकिन इसके सबसे बढ़िया जो इसका इलाज है, क्रॉप रोटेशन आपको करनी पड़ेगी। कम से कम 3 साल उस खेत में टमाटर शिमला मिर्च, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और दोनों में ये दिक्कत आती है, तो इसके अलावा आपको एक बारी इसमें कोई और फसल लेनी पड़ेगी, तब इसकी रोकथाम हो सकती है। और ये ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम है नदी के आसपास के इलाकों में है, जहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा साथियों को दिखाना चाहूँगा। आप साथियों देख सकते हैं दिन के इस वक्त 12 बजे हैं और उसके बावजूद आप प्लांट में देखिए, आप बिल्कुल हरा भरा प्लांट है, जिस बारे में हम कह रहे हैं क्योंकि ड्राई सीजन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं प्लांट कितना हरा भरा है। लगता नहीं है कि दिन के 12 बजे भी प्लांट, अगर खेतों की बात करें तो नहीं होता है। उसका कारण क्या रहता है, ये मल्चिंग आप देख सकते हैं शीट और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम देख सकते हैं। मॉइस्चर पूरी तरह से बना हुआ है, जिसका पूरा फ़ायदा यहाँ पर प्लांट्स को मिलता दिख रहा है। हरियाली जो है और कोकोपिट क्योंकि इसमें यूज़ किया गया है, जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया है, तो ये भी एक मॉइस्चर का एक बड़ा कारण है। और इसी कारण दिन के 12 बजे भी आप देख सकते हैं एक एक प्लांट यहाँ पर पूरी तरह से हरा भरा है। कोई भी जो ड्राउट है, जो सूखे की जो समस्या है, वो यहाँ बिल्कुल भी किसी प्लांट में देखने को नहीं मिल रही है। जी डॉक्टर साहब, आगे की बातचीत आप आगे जी। अब जैसे गर्मियों का मौसम थोड़ा आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई आइंदा से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्च का यूज़ करना शुरू करें। देखिए, इसमें आप का प्रश्न होगा कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगी कि या घटेगी। इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपकी घटेगी, क्योंकि देखिए आपको जो एक हफ्ते पानी देना है वो आपने नहीं देना है। मल्च जो लगी है उसके बाद इसमें आपने करना ही कुछ नहीं है। आपको खाद भी देनी है तो पीछे से घोल के देनी है। पानी का सिर्फ आपने एक की ऑन करनी है, उसके बाद इसकी इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद ना तो आपने गुड़ाई करनी है इसकी, ना आपने इसमें घास निकालना है, क्योंकि मल्च में घास नहीं आएगा। जो बीच में आप देख रहे हैं खाली जगह, इसमें आप वीडीसाइड का यूज़ कर सकते हैं घास को मारने के लिए। थोड़ा घास आएगा इसमें, पर वो नालियों में होगा, पौधों पे आपका उसका कोई असर नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो आप देखिए, एक किसान भाई सिंचाई करने में, गुड़ाई करने में, निदाई करने में कितना खर्चा उसका, वो क्योंकि इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बोलते कि हमने खुद किया, लेकिन एक कॉस्ट तो इन्वॉल्व है उसमें। इसको हम कम कर सकते हैं। और अगर आप एक खेत लगाते हैं तो आप 2 खेत लगा सकते हैं। क्योंकि ये मल्चिंग डॉक्टर साहब 1 साल चलेगी या कई साल? नहीं, ये अगर 50 माइक्रोन थिकनेस की है, अगर आप इसको इजीली हैंडल करें तो आप इसको नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं। जी। निकालते टाइम इसको फटने नहीं देना है। कई मल्चिंग जो है वो बड़ी सुपीरियर मल्चिंग लेते हैं ताकि उसको कई सालों तक चलाए, तो वो कैसी रहती है? वो यूज़ ये जैसे ये है 50 माइक्रोन की है, 30 माइक्रोन भी आता है इसमें जो 1 साल चलता है, 50 माइक्रोन 2 साल चल जाता है, 100 माइक्रोन आपका और ज़्यादा चल जाता है। लेकिन वो किसान भाई उसी हिसाब से देख ले कि हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे 2 साल यूज़ कर लेते हैं इसको। सिर्फ इसको जब निकालना है तब थोड़ा सा सिंचाई करके मल्च को फटने ना दे। और डॉक्टर साहब, क्या हम मल्चिंग को ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, गुड़ाई ना करें, तो कैसा रहेगा? खेत की जुताई जो है वो ना करें?
नहीं क्रॉप खत्म होने के बाद क्रॉप खत्म होने के बाद मल्च निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मल्च है ये शिमला मिर्च के लिए लगा है, तो स्पेसिंग इसमें शिमला मिर्च की है, तो नेचुरली ये मल्च जो आइंदा है शिमला मिर्च के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है जी, टमाटर के लिए आपका अलग होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में है, ये जो आपने मल्च में जो ये छेद किए हैं, हाँ जी ये किस तरह से किया है? तो ये भी टेक्निक क्योंकि बताएं किसानों को, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि किसान फट जाती है शेड, तो किस तरह से जी, इसके लिए हमने एक ऐसा सांचा सा बना के रखा है लोहे का, उसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, और गर्म करके जस्ट टच किया तो ये छेद बन जाते हैं अपने आप, और बड़े आराम से, बड़ी जल्दी, मतलब इस पूरे खेत में अगर किसी ने बनाना तो आधे घंटे में पूरे छेद बना देता है। मल्च शीट खराब होने से बच जाती है। मैंने देखा हाँ जी जी, आप देखेंगे तो ये पक्का हो गया है, क्योंकि ये उसकी गर्मी से जला है, जल के निकला है। दूसरा तरीका एक होता है कि आप इसको कट मारें और इसको भी फोल्ड कर दें, इसको भी फोल्ड कर दें, इसके बीच में पौधा लगे। इसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत ये आती है कि इसमें क्योंकि ये जो गोला बना है इसके अंदर घास आती है, तो घास हमें निकालनी पड़ती है। मतलब इससे छोटा छेद रखने की कोशिश करनी हाँ, पर फिर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा, प्लांटेशन थोड़ा हाँ दिक्कत करती है। अब हम जी जी जी, आगे आप कोई और जानकारी? मैं आगे चलना चाहूँगा, खासकर किसान भाइयों से बरसात के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। बरसात में हमें एक बहुत दिक्कत आती है शिमला मिर्च में, कि शिमला मिर्च एक तो पानी खड़ा होना नहीं सहन करती है। शिमला मिर्च सूखे को थोड़ा सहन कर जाती है, लेकिन अगर उसमें फ्लडिंग हो गया, आपके खेतों में पानी रुक गया बरसात में, तो वो नहीं सहन करती। आप देखेंगे कि अगर शिमला मिर्च के खेत में 48 घंटे या 24 घंटे पानी रुक गया तो आपकी सारी शिमला मिर्च के पौधे मर जाएंगे। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका खेत है उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर तो आप इस सिस्टम पे आ रहे, मल्च सिस्टम में, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा कि इसमें पानी खड़ा होगा, क्योंकि इसमें पानी उतना ही जाएगा जितना हम डालना चाहेंगे। ठीक है। और दूसरा, एक बीमारी आती है फल सड़न की, जो क्या होता है कि ज़मीन से उसके कीटाणु ज़मीन में होते हैं और ज़मीन से वो आपके पत्ते के ऊपर जाते हैं और पत्तों से फिर वो फल सड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि शिमला मिर्च, उस टाइम आपका शिमला मिर्च का पौधा कम से कम 2-2.5 फीट का होगा, तो कम से कम उसके आधा फीट नीचे से पत्ते निकाल दें। ठीक है जी, ताकि नीचे बारिश हो तो ज़मीन जल्दी से सूखी हो जाए, पानी खड़ा मत होने दे। और उसके बाद आपको लगेगा कि जैसे 15 जून के आसपास बारिश शुरू हो रही है, प्री मानसून रेनफॉल आ रही है, तो एक प्रिकॉशनरी स्प्रे रिडोमिल का ज़रूर दें, जिसकी डोज आपकी होगी 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये प्रिकॉशनरी डोज आप ज़रूर दें बारिश जो प्री मानसून जैसी आपकी स्टार्ट होती है। और उसके बाद जैसे कॉमन दवाई आपकी डायथिन और ब्लाइटॉक्सिन को बारी बारी से प्रयोग करके इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ड्रिप और मल्च सिस्टम पे आप आते हैं तो ये आपके खेतों में बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि हमने एक बैरियर क्रिएट कर दिया ज़मीन और पौधे के बीच में मल्च लगा के। तो बीमारी ज़मीन में है लेकिन ऊपर नहीं आ सकती पौधे के ऊपर, तो इस सिस्टम में आपको बीमारियां बहुत कम आएगी। और डॉक्टर, टॉनिक पे मैं आना चाहूँगा, प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्शन तक क्या क्या टॉनिक देनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए? देखिए, अगर टॉनिक के अगर आपने पूरा फर्टिलाइज़र या 19-19-19 NPK या आपने यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटाश मात्रा में दी है तो टॉनिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो स्वस्थ पौधा होगा तो स्वस्थ पौधे को हमें दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी किसान भाई इसके ऊपर भी खर्चा कर देते हैं कि पौधे उनके स्वस्थ है, लेकिन बस ये पूछेंगे कि कौन सा टॉनिक दे, बायोजाइम दे, वो दे, लेकिन कुछ नहीं देने की ज़रूरत है। आपका बहुत अच्छा होगा प्लांट, सिर्फ उसको खाद दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे और आपका पौधा अच्छा चलेगा और पैदावार देगा। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज आती है बीच में, कभी कभी इसमें आती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड आता है, जिसमें क्या होता है कि फल थोड़ा सा नीचे से, जैसे टमाटर में भी ये प्रॉब्लम आती है कि नीचे से फल, जून के महीने में नीचे से फल ऐसा हो जाता है जैसे चमड़े जैसे का दाग सा पड़ेगा एक, और वो आप छूने से ऐसे लगेगा जैसे चमड़ा सा हो गया, काला सा। तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड की 2 स्प्रे की जा सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, कोई और जानकारी अगर हमारी कोई रहती हो? जी, अगर कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहे इससे तो कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9804 10 525, 98054 10525। तो भाइयों, उम्मीद है जो जानकारी हमें डॉक्टर देवेंद्र मेहता जी के माध्यम से मिली है, नॉन यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट हैं और
कॉलीफ्लावर मतलब गोभी और शिमला मिर्च पे जो है ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम यहाँ पर करते हैं और जानकारी किसानों तक पहुँचाते हैं, जो आज हमारे किसान न्यूज़ के माध्यम से भी पहली दफ़ा इन्होंने पहुँचाई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने शेयर किया है। और जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, लैंडलाइन नंबर है, वो भी शेयर करेंगे आपको वीडियो के जो हमारा टाइपिंग सेक्शन होगा उसमें हम टाइप करके आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ताकि आपको जो है वो दूरभाष के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं आप डॉक्टर देवेंद्र मेहता जी से। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए होगी नॉन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप वो भी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये अपडेट मिल सके, क्योंकि सीज़न शुरू होने वाला है और हर किसान हमारा जो है वो इस तरह की जानकारी जरूर लेना चाहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।